हॅलो एव्हरीवन. संदीप सर, आवाज येतोय माझा? हाँ येतोय. ओके ओके. कर्नल जी सो मैडम ओके ओके सर. सो मैं आज का जो मीटिंग का जो एजेंडा है वो टैली प्राइम है. सो आज लॉन्च हो जाए, आज वो लॉन्च हो गया है. टैली प्राइम आज लॉन्च हो गया है. सो बेसिकली आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, सैटरडे जो सेशन था वो सीए के लिए था, सीए और टैक्स कंसल्टेंट के लिए था. और आज का जो सेशन है वो डायरेक्ट क्लाइंट के लिए जो आप आज अटेंड हुए हैं. बेसिकली अगर आप देखेंगे, मैं अभी फर्स्ट आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन. 2 मिनट. मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हेलो. ओके 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 ओके. यस. सो जिन्होंने सैटरडे का सेशन अटेंड किया है, ये थोड़ा रिपीट होगा क्योंकि कुछ मेंबर आज नए हैं. तो जो मेंबर सैटरडे अटेंड हुए थे उनके लिए थोड़ा बहुत वो रिपीटेटिव लगेगा. तो मैं ट्राई करूँगा कि कुछ वैल्यू एडेड भी दूँ आज के सेशन में. सो आज का जो सेशन है वो बेसिकली जो आज नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है टैली प्राइम, उसके रिगार्डिंग है. और उसमें जो नए जो फीचर्स आए हैं बेसिकली, तो उसका ओवरव्यू मैं थोड़ा कराऊंगा. और अगर आप टैली ERP9 और प्राइम में अगर कंपैरिजन करेंगे, ऑपरेशनल लुक एंड फील, परफॉर्मेंस हो गया, या अगर आप डेवलपमेंट पार्ट ऑफ व्यू भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ चेंज कर दिया है टैली ने. संदीप सर म्यूट कीजिएगा खुद को. ओके, थैंक यू. सो फर्स्ट मैं आपको टैली प्राइम ओपन करके दिखाता हूँ. तो ये नया, अगर आप आइकॉन भी देखेंगे, ऐप ओपन करते हो तो आइकॉन चेंज हो गया है, प्लस आपका प्रोग्रेस बार भी देखिए चेंज हो गया है टैली का. तो ये नया लुक है, नया व्यू है टैली का. अगर इसका फर्स्ट फीचर्स में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो टैली ने अभी मेनू दे दिया है आपको एक्सेस करने के लिए. मतलब अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेटा एक्सेस करना है और आपको पहले क्या करना पड़ता था, आपको पाथ कॉपी पेस्ट करना पड़ता था. अभी के नए प्रोडक्ट में आपको जस्ट ये देखिए, यहाँ दिख रहा है अप बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्टरी को देखिए ड्राइव तक आप एक्सेस कर सकते हैं. मतलब आपको अलग से बाहर जाके डेटा पाथ कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से ही आप डेटा फाइंड कर सकते हैं. तो जैसे एग्जांपल मुझे मैं गया ई ड्राइव में, देन मेरा टैली प्राइम का फोल्डर है, उसमें देखिए डेटा है, डेटा 1 है. तो मुझे अगर समझो डेटा में जाना है तो देखिए डेटा में जितने कंपनी है वो दिखाता है. और अगर मैं डेटा 1 में जाऊँगा तो देखिए डेटा 1 में जो कंपनी है वो दिखाता है आपको. ठीक है. सेम अगर आपको पाथ, स्पेसिफिक पाथ डालना है आपको, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्पेसिफाई पाथ. तो यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. तो प्रीवियस जो शॉर्टकट की था कॉपी पेस्ट करने का, मेरा अगर वॉइस अगर ब्रेक हो रहा है तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई दीजिए. मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है आपको? दिव्येश सर, हेलो. पूनम मैडम. वेरी क्लियर सर. ओके ओके, ठीक है. तो क्लियर है. बेसिकली ओके सर, ओके, थैंक यू. तो बेसिकली पहले हम क्या करते थे, टैली में अगर कोई पाथ कॉपी पेस्ट करना पड़ता था तो नॉर्मली हम क्या करते थे, सी ड्राइव वगैरह फोल्डर हमने ओपन किया, उसको कॉपी करते थे, कंट्रोल सी से कॉपी कर. और टैली में आने के लिए हम क्या करते थे, कंट्रोल अल्ट वी करते थे. अभी टैली ने डायरेक्टली शॉर्टकट की आपको दे दिया है. विथ इन टैली भी आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यूज कर सकते हैं. तो आपको कंट्रोल अल्ट वी यूज करने की जरूरत नहीं है. अभी मैंने जो शॉर्टकट की यूज किया है वो कंट्रोल वी करके पेस्ट किया है पाथ को. ठीक है ना. तो आप इस तरह से भी
अपना आपके फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं पाथ को, और या जो भी वर्ड आपको कॉपी पेस्ट करना था, जैसे वर्ड से एक्सेल में, एक्सेल से वर्ड में जब आपको कॉपी पेस्ट करना था तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कॉमन शॉर्टकट की था। अभी आपका और एक प्रोडक्ट ऐड हो गया टैली, जिसमें उसमें भी सेम आपको कॉमन शॉर्टकट की दे दिया है। तो कोई भी अगर आपको बेसिकली सॉरी सेकेंड चीज़ था जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो ये थ्रू आउट ऑल स्क्रीन में जहाँ जहाँ आपको फोल्डर एक्सेस करना है और आपको स्पेसिफिकली कंपनी को एक्सेस करना है, तो जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पे वो आपको मेनू ऑप्शन दे दिया है आपको। ठीक है। सेकंड सबसे बड़ा बड़ा चेंज जो किया है टैली ने, वो F11 फीचर्स हटा दिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जब भी आप कंपनी ओपन करते थे तो आपको राइट साइड में F11 F12 दिखता था, तो ये सब ऑप्शंस हटा दिए हैं, वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे दे दिया कंपनी में। ये देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे नया बड़ा चेंज क्या किया है कि जो कॉमन फीचर्स थे, F11 अकाउंट के लिए था, F2 इन्वेंट्री के लिए था, F3 स्टैट्यूटरी टैक्सेशन के लिए था, ये तीनों मॉड्यूल एक ही स्क्रीन में आपको दे दिए हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, अकाउंट, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन सभी मिक्स यहाँ पे आपको दे दिया। हो सकता है आपको कि कुछ फीचर्स ऐसे हो कि यहाँ पे भी आपको ना दिखे, वो कहीं और हो। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा चेंज किया है टैली ने। नेक्स्ट जो है डेटा, आप जब भी बैकअप या रिस्टोर करते थे तो आपको बैकअप पाथ हमेशा डालना पड़ता था। तो यहाँ पे टैली ने आपको बैकअप पाथ और रिस्टोर बैकअप पाथ और डेटा पाथ सेट करने का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया डेटा मेनू में। सबसे मेन चीज़ क्या किया है कि आपको जो भी आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, तो उस रिपोर्ट रिलेटेड जो भी आपको प्रिंट निकालना है वो या ईमेल करना है, तो ऊपर ही बटन आपको दे दिया है अलग से, ईमेल बटन। ये देखिए, ईमेल करना है आपको। अभी देखिए करंट स्क्रीन ऑफ है क्योंकि मैं कोई वाउचर्स में या रिपोर्ट्स में नहीं हूँ। तो बेसिकली 2 मिनट। दिवेश सर म्यूट रहिए। ओके ओके, थैंक यू। तो अगर आप इसमें देखेंगे, बेसिकली तो जो भी आपको करंट स्क्रीन में आप हैं और उसमें करंट स्क्रीन में अगर आप हैं तो आपको करंट रिपोर्ट का जो भी प्रिंट निकालना है वो यहाँ पे ऑप्शन दे दिए हैं। लेकिन अगर आपको करंट वाउचर का प्रिंट नहीं निकालना है, कोई अदर रिपोर्ट का निकालना है, तो आपको अदर में ऑप्शन दे दिए हैं। तो यहाँ से आप अलग, जैसे मल्टी वाउचर प्रिंटिंग है या ऑल लेजर या स्पेसिफिक अदर लेजर है, आपको उसका प्रिंट निकालना है आपको, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। उस कस्टमर को हो गया, आपने सर्च किया, जस्ट आप प्रीव्यू देख के आपको मेल करना है मेल कर सकते हैं, या प्रिंट निकालना है प्रिंट भी निकाल सकते हैं आप इस तरह से। तो ये इसका नेक्स्ट जो ये फीचर्स है ये हो गया मल्टीटास्किंग। तो आप एक ही स्क्रीन में काम करके आप सेकंड वर्क भी कर सकते हैं इसमें, आपका काम स्ट्रक नहीं होने वाला है। ठीक है। तो ये ईमेल में भी सेम ऑप्शन दे दिया है। ईमेल भी अगर आपको करना है, कोई स्पेसिफिक लेजर मेल करना है या जैसे सेल वाउचर है, राइट, 2 मिनट, या डे बुक है आपका, डे बुक आपको मेल करना है, बिल्स पेबल है आपका है। हाँ। तो बेसिकली, हाँ सॉरी, यहाँ सो यहाँ पे जो भी वाउचर्स में आप काम कर रहे हैं और उस टाइम में आपको अगर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है तो आप अदर से निकाल सकते हैं। फोर्थ जो एडवांस फीचर जो दिया है आपको, वो गो टू का दिया है। एग्जांपल, आप अभी कोई एक पेमेंट का एंट्री पास करें, एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ। आप एक पेमेंट का एंट्री पास कर रहे हैं
यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि मैं डेटा एंट्री कर रहा हूँ, लेकिन लुक एंड फील में भी बहुत सारा चेंज दिया है टैली ने, राइट। अभी देखिए मैंने इसको सेव नहीं किया है वाउचर्स को, राइट। बट अभी मुझे क्या करना है, एक रिपोर्ट एक्सेस करना है। तो यहाँ ऊपर अभी टैली ने क्या दिया है, गो टू रिपोर्ट ऑप्शन दिया है। तो गो टू से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझिए एग्जांपल मुझे लेजर वाउचर, और उसमें मुझे एक पार्टिकल लिखना है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 1000 का कैश का एंट्री दिख रहा है। मुझे यहाँ पे चेंज करना है। हाँ, अभी आप देखेंगे यहाँ पे, 2 मिनट, कैश एसडी कस्टमर 1 लाख का, अभी देखिए मैंने वाउचर को सेव नहीं किया है। बट अभी मुझे क्या करना है, और एक बिल बनाना है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जो बताया आपको कि जैसे मुझे बैलेंस शीट एक्सेस करना है तो बैलेंस शीट में एक्सेस कर रहा हूँ। सेम टाइम में अगर मुझे मास्टर भी क्रिएट करना है तो क्रिएट मास्टर में जाऊंगा तो मुझे मास्टर क्रिएट करने के ऑप्शन पूछेगा। सेम मुझे अगर समझिए वाउचर क्रिएट करना है, अभी मुझे वाउचर कौन सा क्रिएट करना है, 2 मिनट, ऑल्ट जी, ये देखिए मैं अगर यहाँ पे सेल्स टाइप करूंगा, अभी मुझे सेल्स वाउचर में जाना है, और यहाँ पे मैंने F8 प्रेस किया और मुझे एक बिल बुक करना है। मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे रेट डाला। अभी मैंने यहाँ पे इसको सेव नहीं किया हूँ, ठीक है ना। अगर आप गो टू में जाएंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे शो ओपन वाउचर्स। तो शो ओपन वाउचर्स में आपको क्या क्या दिखा रहा है, देखिए देखिए पेमेंट का वाउचर है, वाउच एक वाउच सेल्स रजिस्टर है, और क्या है, अकाउंटिंग वाउचर सेल्स है। तो आपको अभी प्रीवियस वाउचर में जाना है जिसको मैंने सेव नहीं किया था, कौन सा था, पेमेंट का। दिख रहा है आपको। तो आप इस तरह से स्विच कर सकते हैं वाउचर्स को। अभी मैंने पेमेंट का वाउचर सेव किया, ये देखिए। तो टैली में अभी मल्टी एक्सेसिंग सिस्टम दे दिया है, जिसमें आप सेम टाइम में आप मल्टीपल काम कर सकते हो, आपको इसके लिए अलग अलग स्क्रीन खोलने की ज़रूरत नहीं है। गो टू फीचर्स इतना एडवांस है कि अगर आपको स्पेसिफिक कोई रिपोर्ट्स एक्सेस करना है, जैसे स्टॉक, दिख रहा है आपको। तो जो जो रिपोर्ट में स्पेसिफिक वर्डिंग है, या जैसे हो गया एग्जांपल, देखिए दिख रहा है आपको, गोडाउन समरी, या एग्जांपल ट्रायल बैलेंस आपको पता है, राइट। देखिए, या जीएसटी। तो कोई भी रिपोर्ट आपको स्पेसिफिक के लिए एक्सेस करने हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। आप गो टू पे क्लिक करके शो ओपन रिपोर्ट्स में जाएंगे तो देखिए दोनों आपको पेमेंट वाउचर भी दिखा रहा है। शीतल, शीतल, अमित का है, अमित का, अमित का। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो भी ओपन मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं आप यहाँ से देख के वहाँ यहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट जो है कि सेटिंग, यहाँ पे देखिए F1 में जो कॉर्नर में आप देख रहे हैं, राइट साइड कॉर्नर में F1 में यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन दिया है, या सेटिंग में अगर आप डिस्प्ले में आएंगे
तो यहाँ पे देखिए इनेबल कलर ऑप्शन दिया है। एक और एक फीचर्स है वैल्यू एडेड, जैसे मैक्सिमम यूज़र रात को भी काम करते हैं, क्योंकि यूज़र मैक्सिमम क्लाइंट्स अभी क्लाउड में वर्क कर रहे हैं, और उनको डे नाइट में अगर समझो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन चाहिए आपको, तो यहाँ इनेबल कलर आप डिसेबल कर देंगे तो ये इसका लुक एंड फील पूरा ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा इस तरह से। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बोल सकते हैं कि आपको ढूंढने से मिलेंगी, इस तरह से है। तो हम भी बहुत सारे पॉइंट्स पे हम वर्क कर रहे हैं। ये देखिए, तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं कि आप यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेंगे, राइट। अगर गेटवे ऑफ टैली मेनू को ऑब्जर्व करेंगे आप, तो आपको डायरेक्टली क्रिएट ही ऑप्शन दे दिया है। तो क्रिएट में आपको जो क्रिएट करना है वो ऑप्शन में आपको जाना है और आपको क्रिएट करना है। जैसे वो ग्रुप हो गया, ग्रुप क्रिएट करना है, अकाउंट ग्रुप, लेजर ग्रुप, करेंसी क्रिएट करना है, या वाउचर टाइप क्रिएट करना है। सेम स्टॉक ग्रुप हो गया आपका, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, या गोडाउन आपको क्रिएट करना है। आप क्रिएट न्यू करेंगे तो नया गोडाउन क्रिएट करने के लिए पूछेगा आपको। सेम केस में अल्टर में, अल्टर में आपको क्या करना है, अल्टर ग्रुप करना है, अकाउंट ग्रुप, लेजर अल्टर करने हैं। तो जो लेजर अल्टर करना है आप यहाँ से अल्टर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको अभी एक ही स्क्रीन दे दिया है, एक ही स्क्रीन में आपको ऑप्शन चूज कीजिए क्या अल्टर करना है आपको, एंड देन उसके हिसाब से चेंज कीजिए। सेम अगर आप वाउचर में आएंगे तो वाउचर में देखिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट की आपको डायरेक्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसीव, या आप F10 प्रेस करेंगे तो एडिशनल जो वाउचर्स है वो यहाँ पे आपको लिस्ट में दिखेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस तरह से। तो पहले क्या था कि हम अकाउंटिंग वाउचर के वाउचर्स अलग थे, इन्वेंट्री वाउचर्स अलग थे, और ये पेरोल वाउचर्स अलग थे। तो वो सब कंबाइन करके आपको एक ही स्क्रीन में दे दिया है एक्सेस करने के लिए। बहुत कम रिपोर्ट है ऐसे सामने रखा है टैली ने, जो भी रिपोर्ट्स हैं आपको डायरेक्टली गोटू से एक्सेस करनी है। तो कुछ एडिशनल रिपोर्ट जैसे आप अगर देखेंगे एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन करके दिया है, ये बहुत जो सीनियर अकाउंटेंट जो हैं उनके लिए बहुत काम का है, प्लस सीए के लिए भी। तो वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट आपका, तो आज लास्ट ईयर कितने नॉट, लास्ट ईयर जो यूज़ में आज इस टाइम इस ईयर में नहीं है, वो सब आपको डेटा यहाँ पे दिखाता है। आपको स्टॉक का डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाता है, वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस। तो ये जो पॉइंट है वो बहुत डिटेल में है, इसका सेशन हम अलग से रखेंगे। अगर टैली ERP9 और टैली प्राइम में अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत सारा एडवांस फीचर्स दिए हैं टैली ने। मेन मेन ऑपरेशनल अगर आप इफेक्ट देखेंगे तो ये जो है 64 बिट सिस्टम में रन करेगा आपके। तो आपका सिस्टम जो है वो 64 बिट इनेबल होना चाहिए, तो ये आपका प्रॉपरली रन होगा वो एप्लीकेशन विंडोज़ में। और टैली प्राइम सिर्फ विंडोज़ के कंपेटिबल है, फ्रॉम विंडोज 7 से वो इंस्टॉल होगा, विंडोज एक्सपी में रन नहीं होगा आपका, ठीक है ना। अदर देन किसी के कुछ क्वेरीज हैं इसमें पूछना है आपके डाउट्स। और अगर आप किसी को अगर इंस्टॉल करना है या ट्रायल वर्जन यूज करना है तो टैली की वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं डाउनलोड करके। बट रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना डेटा माइग्रेट अभी ना करें विदाउट मतलब मुझसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमसे ही सपोर्ट लेके वो डेटा माइग्रेट करा लें, है ना। किसी का कुछ अगर क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। दिवेश सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ सर बोलिए। ये आपने जो बोला कि सिलेक्ट कर सकते हैं कहाँ से? नहीं दिवेश सर, आवाज एकदम ब्लर आ रहा है आपका, ब्रेक हो रहा है कंटिन्यू। मैं ऐसा करता हूँ, आपको मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट होता हूँ, है ना। संदीप सर आपके कुछ डाउट्स हैं? हेलो।
सिग्मा। अच्छा संदीप सर, आपके कुछ डाउट्स हैं? पूनम मैडम? नहीं सर। ठीक। संदीप सर, अगर आपके कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। और बाकी जो हर एक क्लाइंट आपके यहाँ का जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वहाँ हम स्टार्ट करेंगे। कल हम फॉर्मली कॉल करके आपसे टाइम लेंगे एंड आफ्टर देन हम आपके यहाँ रिलीज अपडेट करना स्टार्ट कर देंगे सर। Sir, now am I audible? Hello. थोड़ा थोड़ा, हाँ अभी बोलिए सर, अभी दिवेश सर बोलिए। हाँ, आपने जो मुझे बोला कि हम कंपनी कनेक्ट कर सकते हैं कहाँ से भी, डेडिकेटेड पाथ की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले कैसा था, अगर आप ये मेरा बोलने का मीनिंग ये था ना कि पहले कैसा होता था कि नॉर्मली हम क्या करते थे, पाथ पहले फाइंड करते थे माय कंप्यूटर में, ठीक है। हेलो। पहले हम परफेक्ट क्या सर, करते थे, परफेक्ट। हाँ पहले हम क्या करते थे, पहले माय कंप्यूटर में जाके देखते थे टैली का डेटा किधर है और वहां से कॉपी करके हम पेस्ट करते थे। अभी यहाँ पे कैसे दे दिया टैली ने, आप देख रहे हैं पूरा ड्राइव दिख रहा है आपको। फिर अभी आप हाँ अभी सेल्फ कोई भी फोल्डर में आपको देखना है तो यहाँ से ही आप एक्सेस करके देख सकते हैं कि उसमें कौन सी कंपनी दिख रही है। ओके ओके, समझ गया सर। तो नॉर्मली कैसा है कि आपका अगर दिव्य सर, आपका अगर ऑपरेशनल देखूं या पूनम मैडम का देखूं या संदीप सर का अगर देखें तो आपका डेटा पाथ फिक्स है, उसी में स्टोर है आपका डेटा, बराबर। लेकिन सीए के केस में, या अगर एग्जांपल आपके ही केस में देखें कि आपको प्रीवियस ईयर का डेटा अलग पाथ में पड़ा हुआ है, तो यस सर। एग्जांपल वो टेली प्राइम में एक फोल्डर में है और एक फोल्डर बनाया था आपने डेटा के साथ, डेटा वन भी बनाया था। तो आप यहाँ पे आप करके यहाँ ही टैली में ही देख सकते हैं, अच्छा डेटा वन में क्या है, डेटा में क्या है। तो इस तरह से आपको अलग से फिर देख के फिर यहाँ पे पार्ट डालेंगे फिर आप देखेंगे, वो करने की जरूरत नहीं है अभी रे, ठीक है ना सर। ओके ओके सर। तो मेरा कहना एंड इस व्यू से था सर। नहीं नहीं नहीं, परफेक्ट परफेक्ट, आई गॉट योर पॉइंट नाउ। एंड माय सेकंड क्वेरी इज वी कैन, ये हम सब फीचर्स अनेबल कर सकते हैं और वी हैव पावर की जो जो फीचर्स सबको नहीं अलाउ करना है, देन वी कैन वर्क ऑन इट। फीचर्स लाइक का अगर बात करें, वो यूजर वाइज सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं। हाँ, ये जो सिक्योरिटी यूजर वाइज सिक्योरिटी में जो बाय डिफॉल्ट में दिया है वही फीचर्स है सर। तो उसमें कुछ एग्जांपल अभी आपका जो आपके डेटा, हाँ उसमें कुछ चेंज नहीं किया है। हाँ उसमें वर्डिंग में डिफरेंस होगा, तो हो सकता है कि प्रीवियस अगर समझो एक क्लाइंट को अपने एम्प्लॉय को आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट डिसेबल किया था, बट वो अभी आप उसको अलाउ कर रहा होगा ये रिलीज में, तो फिर वो सिक्योरिटी सेटिंग एक बार चेक करना होगा, रीवर्क करना होगा उसमें। बट ओके बाकी जो आपको रिपोर्ट पार्ट हो गया या टैक्सेशन पार्ट हो गया, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आफ्टर माइग्रेशन, ऐसा है। ओके ओके सर। हाँ हाँ उसमें भी चांसेस बहुत कम है, बट मैं 100% नहीं बोलूँगा। जब आपका डेटा माइग्रेट हो जाएगा, यूजर वाइज काम कर रहे हैं, तो अगर समझो कोई रिपोर्ट ऐसा है जो उनको दिख रहा है बट एक्सेस नहीं देना, बाय डिफॉल्ट जो प्रोविजन दी है टेली प्राइम में उसके हिसाब से हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को सर, ऐसा। चलेगा सर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। यस यस यस। बाकी सर अगर आप प्रोडक्ट में देखेंगे ना, तो ह्यूज चेंज कर दिया है टैली ने। मतलब अगर आप वाउचर में भी अगर आप आएंगे, कोई आप अगर एंट्री पास कर रहे हैं तो एंट्री आपको सिमिलर लगेगा, बट अगर आप अभी आप देखिए F12 बटन आप प्रेस करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है अभी, आपको दिख रहा है क्या? यस 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 सर। पहले हम जो बहुत सारे ऑप्शन दिखते थे ना, हम 2 बार F12 बटन प्रेस करके स्नो करते थे, F12 करते थे, यस। तो बहुत सारे ऑप्शंस अभी यहाँ नहीं दिए, अलग जगह दे दिए हैं। तो हर एक को हमें, हर एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सपोर्ट करना है क्लाइंट को, ऐसा है सर। ऑप्शंस दिए हैं वो, बट वो सेम स्क्रीन पे नहीं दिया है, अलग जगह दे दिए हैं उन्होंने, ऐसा है। तो ओके जैसे सर। आपको कुछ प्रिंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा या आपको कोई टैक्सेशन कैलकुलेशन रिलेटेड, आप मैं एश्योर करता हूँ आपको कि कैलकुलेशन रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। उस रिगार्डिंग माइग्रेशन प्रोसीजर जो है
वो बहुत इफेक्टिवली और एक्यूरेटली वो किया हुआ है उन्होंने, तो आपको कैलकुलेशन रिलेटेड कुछ इशू नहीं आएगा। हाँ, कुछ ऑप्शंस हम जो डिजेबल है, फीचर्स को आपको यूज करना है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो वो इनेबल हमें एक बार करना होगा, अगर वो ऑटोमेटिकली इनेबल नहीं होता है तो। ठीक है ना सर? ओके सर। ऐसा। या और कुछ क्वेरीज है? नहीं सर, मेरे एंड से नहीं है। ठीक है, तो फिर संदीप सर, अगर आपको कुछ क्वेरी नहीं है तो फिर हम सेशन आज का क्लोज करते हैं फिर। हाँ, और आफ्टर 2 वीक हम क्या करेंगे, डिटेल सेशन रखेंगे, 1 to 2 आवर्स का रहेगा। ठीक है ना? या उसके अर्ली भी हम रख देंगे, तो आपको प्रोडक्ट को और डिटेल में हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि आप ट्रेनिंग हम देंगे इस चीज़ का। ठीक है ना? यस सर। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो मैं आज का सेशन यहाँ ही क्लोज कर देता हूँ। ठीक है ना? इसका सर हम डेमो वर्जन ले सकते हैं ना? मीन्स अगर मुझे अपने लैपटॉप पे है, मेरे पास लाइसेंस हाँ, वर्जन है। टैली की वेबसाइट से आप डाल दीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और ओके, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं आपके सिस्टम में। ठीक है ना कर सर? सकते हो ना? कर ओके, सकते। TSS वैलिड होना चाहिए सिर्फ, और कुछ नहीं। यस यस, डन 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 सर। ओके ओके ओके। तो या मैं आज का सेशन यहीं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है? ओके सर। ओके सर जी। या। या